जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा करते हैं कि हे पार्थ, कोई व्यक्ति कितना भी खास से भी खास क्यों ना हो, उसे एक पल में त्यागने की क्षमता तुम में जरूर होनी चाहिए। तो फिर आइए श्रीमद् भागवत गीता के इस दौर को आगे बढ़ाते हैं, यानी श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 गीता सार को आगे बढ़ाते हैं। सेशन नंबर 33 की शुरुआत करते हैं। सेशन नंबर 33 की शुरुआत एक श्लोक के माध्यम से करेंगे, यानी श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 68 यानी 68। तो फिर आइए श्लोक नंबर 68 पढ़ते हैं, देखते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो फिर आइए श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक नंबर है 68 यानी 68। श्लोक कह रहा है, तस्माध्ययस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। फिर इससे आगे कह रहा है, इंद्रियार्थे व्यतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। अब इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ कह रहा है, अतः हे महाबाहु, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसका अर्थ कितना सुंदर दिया हुआ है, कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं, कितनी खूबसूरत बात है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अतः हे महाबाहु, अतः हे महाबाहु, यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहा है, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो देखिए, अब इसका तात्पर्य समझा रहे हैं, कह रहे हैं, कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। देखिए कितनी सुंदर बात है ना दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखिए। तो फिर आइए आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है, जो व्यक्ति है हृदय यंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। देखिए कह रहा है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। देखिए कितनी सुंदर बात है ना दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता की इस कहानी के दौर को, यानी श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 गीता के सार को अगली वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।